नमस्कार श्रोताओं, मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं रुड़की के अंदर और जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी अभी कुछ दिन पहले रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर फिर दोबारा से हमारे हरदिल अजीज, बहुत ही प्यारे से दोस्त और हमारी मीडिया के शुभचिंतक श्री संदीप शर्मा जी फिर दोबारा से चुने गए हैं। संदीप शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं संदीप शर्मा जी से जानूंगा कि इस कार्यकाल में क्या ऐसा रहा पिछले कार्यकाल में जो केमिस्टों ने इनको फिर दोबारा से चुना, क्या इन्होंने किया और आने वाले इस उनके कार्यकाल में क्या उनकी योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, जो आपने हमें हमारी मीडिया हाउस को समय दिया। तो हजारों लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के, कृपया उन्हें आप बताएं कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में क्या क्या अपनी संस्था के लिए कार्य किया और आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं। धन्यवाद सिंगल साहब। सबसे पहले मैं रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के ब्याह पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो है मेडिकल दर्पण के माध्यम से हमारे इस मेडिकल लाइन को बहुत अवेयरनेस और बहुत सुझाव आपके थ्रू आते हैं, तो ऐसा मेरा सोचना है। रही बात आगे बढ़ने की, कि आप देख ही रहे हैं कि रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सदस्य गणों ने पूरे क्षेत्र के जितने भी हमारे केमिस्ट हैं जो हमारे एसोसिएशन के अंदर आते हैं, उनका सबका विश्वास रहा है। पिछली योजनाओं में यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर ड्रग डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट का जो प्लान होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस आती हैं, उसको 100% फॉलो किया जाता है। उसमें यही है, जैसे कई बातें बहुत मुख्य रूप से होती हैं कि जैसे रिटेल के क्षेत्र में फार्मासिस्ट की प्रॉब्लम है, तो उस फार्मासिस्ट की प्रॉब्लम को सही तरीके से, सही अवेयरनेस के कारण जो जानकारी हम लोग देते हैं, तो वो ये है कि फार्मासिस्ट रिटेल में होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि मनुष्य का स्वास्थ्य का मामला है। तो इसमें एक क्वालिफाइड पर्सन अगर फार्मासिस्ट हमारे साथ रह के काम करता है, तो हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को, डॉक्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली फुलफिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे गाइडलाइंस आती है, सपोज नारकोटिक की कोई बात होती है, तो हम सभी भाइयों को हमने यही किया कि सभी लोगों ने हमें इसमें कोऑपरेट किया कि डॉक्टर्स के माध्यम से, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को ऑनर करते हुए ही हम नारकोटिक्स दवाइयों की सेल और परचेज करते हैं, उसका ब्यौरा रखते हैं। आने वाले समय में अपने कार्यकाल में अपने आपके अधीनस्थ जो रुड़की के केमिस्ट हैं वो और आगे बढ़ें, व्यापार में पारदर्शिता आए, क्या योजनाएं आपने अपने दिमाग में सोच रखी हैं शर्मा जी? मैं यही कहूँगा कि अभी हम भी सोचते हैं और हमारे जो पुराना संरक्षक मंडल है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस्ड केमिस्ट हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे साथी हैं जिनका संरक्षण हमें प्राप्त होता है, उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो अपने घर में एक आध आदमी को एज ए फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशन उनको दे सकते हैं। उससे हमारे कार्य में और आसानी होगी। दूसरा ये है कि हम सभी अपने सदस्यों को यही कहना चाहेंगे कि जो भी नारकोटिक्स का मैटर हो, चाहे दवाई का मैटर हो, चाहे अपनी दुकान की देखरेख का मैटर हो, चाहे एक्सपायरी का मैटर हो, तो उसमें सूझबूझ से वो साफ सुथरा कार्य करें। ऐसा ही हमारा संदेश रहता है। यही गवर्नमेंट और हमारी ड्रग अथॉरिटी की इच्छा है, गाइडलाइन से। शर्मा जी, अभी अभी मेरी मुंबई यात्रा के दौरान शीर्ष संस्था के जो अध्यक्ष हैं जगन्नाथ शिंदे साहब, अप्पा जी, मेरी भी उनसे बात हुई थी। ये जो ऑनलाइन का जो मैटर चल रहा है, थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिटेलर हैं, केमिस्ट हैं, उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक तो है ही। किस तरह से, और इस प्रकरण में आंदोलन भी कई हुए हैं, किस तरह से ये पूरी तरह से बंद हो सकती है? आपकी ये बात अप्पा साहब तक भी पहुंचेगी? आप भी अपना कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा, हमारे जितने भी मेंबर हैं उनका सीधा सा फार्मूला है कि अपना व्यापार अपनों के साथ। हमने हमेशा ऑनलाइन व्यापार का विरोध किया है और ऑनलाइन व्यापार से कठिनाई पेशेंट को भी बहुत होती है, इवन डॉक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है थ्रू आउट। कई बार इसमें बहुत अनियमितताएं मिलती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर केमिस्ट अपने आप को, मतलब हमें अपने अंदर इतना सुधार लाना है कि ऑटोमेटिकली हमारा मार्केट का जो रुख हो, हमारे कस्टमर का, जो पेशेंट का रुख है,
वो हमारी तरफ हो, हमारी सेवाएं ऐसी हों, तो मैं इसका ऑनलाइन जो भी कंपनीज हैं इनका पुरजोर विरोध करता हूं। शर्मा जी, अभी 2-3 दिन पहले आपके उत्तरांचल औषधि व्यवसायी महासंघ की भी मीटिंग हुई है। क्या उस मीटिंग में हुआ है? क्या अभी उनकी योजनाएं हैं? आप भी उस संस्था का हिस्सा हैं, कृपया श्रोताओं को अवगत करा सकते हैं आप? उसमें जैसे कि मैंने बताया कि फार्मासिस्ट के लिए हर आदमी, हर फैमिली, जो हमारे केमिस्ट भाई हैं, उनमें से अपने घर में किसी एक आदमी को या खुद को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसमें कोशिश करे कि एक आदमी फार्मासिस्ट घर हो। वो रिटेल विंग की बात है। जहाँ तक बात होलसेल विंग की है, वो भी वैसे हमारे केमिस्ट लोग इसको फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं कि सेल परचेज का ब्यौरा प्रॉपर रखते हैं। नारकोटिक्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है हम केमिस्ट भाइयों को। तो उसमें जैसे कि सबको पता है कि बाकायदा गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस जो हैं, सेल परचेज का ब्यौरा, स्टॉक्स और वो सब जो है प्रॉपरली हम मेंटेन रखें, ऐसा वहां पर चर्चा हुई है। और अपनी प्रतिष्ठान को स्वच्छ रखें और पूरा मतलब अपने तन्मयता से साफ सुथरे तरीके से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी। आपको फिर एक बार मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस की तरफ से दोबारा से अध्यक्ष चुनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, आभार और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंगल साहब आपका। और मैं सभी भाइयों को अपने माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सभी का शुभ हो और सभी का अच्छा हो। चूँकि स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारा व्यवसाय है, तो हमारा तन्मयता से और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से काम करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो श्रोताओं, ये थे मिस्टर संदीप शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।